वेलकम टू अनदर वीलॉग। मैं हूं मोमिन फरीद। रिसेंटली जावेद अख्तर साहब जो इंडिया के लिरिसिस्ट भी हैं, फिल्म राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, वो पाकिस्तान उन्होंने विजिट किया फैज़ फेस्टिवल के ऊपर और उसी फेस्टिवल में उन्होंने काफ़ी इनसेंसिटिव जो है वो कमेंट्स किए रिगार्डिंग 26/11 जिससे काफ़ी पाकिस्तानियों की दिलाजारी हुई और इंडियन मीडिया उसको प्रोपोगेट करना शुरू हो गया कि आपने तो बड़ी पाकिस्तान जाके बड़ा तीर को ही मारा है कि 26/11 का जिक्र किया है। तो 26/11 तो एक प्रोपोगंडा टूल था जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। मैं ज़रा थोड़ा सा इंडियन मीडिया को आईना दिखाना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान ही था कि उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी में कमी नहीं आने दी और उनको उसी तरीके से रुखसत किया, उसी तरीके से जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया आफ्टर दैट स्टेटमेंट एज वेल। क्योंकि अगर ये पाकिस्तान की जगह इंडिया होता तो आरएसएस और शिवसेना ने निकल के उनके पुतले जलाना शुरू कर देने थे। अगर हमारा कोई फनकार उधर जाके इस तरह की बात करता, उनको डेथ थ्रेट्स देना शुरू कर देने थे। ये चीज़ इंडिया के अंदर होनी थी। तो मैं थोड़ा सा आईना दिखाना चाहता हूँ कि अगर 26/11 का आप बात करें जो कि एक प्रोपेगेंडा टूल था, तो हम भी समझौता एक्सप्रेस नहीं भूले, लेकिन आपकी मेहमान नवाजी में हमें कोई कमी आने दी। समझौता एक्सप्रेस में बताता चलूं, एक धमाका हुआ था। समझौता एक्सप्रेस जो एक ट्रेन है इंडिया और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है, जो लोग भी वीज़ा लगवा के उस ट्रेन के थ्रू इंडिया जाना चाहें वो जा सकते हैं और इंडिया से कोई पाकिस्तान आना चाहे वो आ सकते हैं। 60 से ज़ायद लोग उसके अंदर जो है वो मारे गए थे, जिसमें 43 पाकिस्तानी थे। और ये जो पूरा समझौता एक्सप्रेस का प्लान था उसको इस तरीके से प्लान किया गया था कि ये सारा मलबा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी या मुसलमानों के ऊपर डाला जाए कि ये उन्होंने समझौता एक्सप्रेस का धमाका किया है। लेकिन जो इंडियन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने अरेस्ट किया एक बंदा जिसका नाम था कमल चौहान, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का मेंबर था। उसके साथ साथ जब इन्वेस्टिगेशन आगे कैरी फॉरवर्ड होती गई तो उसके साथ चंद और लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए, वो भी आरएसएस के क्या कहते हैं एक्टिविस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सेदार थे। और बाद में ये पता चला कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड समझौता एक्सप्रेस के लिए नहीं थी। ये जो लोग थे, ये लोग जो हैदराबाद के अंदर धमाका हुआ मक्का मस्जिद के अंदर, उसमें भी ये मुलव्विस थे। अजमेर दरगाह में जो धमाका हुआ उसमें भी ये मुलव्विस थे। मालागांव में जो धमाका हुआ उसमें भी ये मुलव्विस थे। जो एक्सट्रीम राइटिस्ट इनकी पार्टी है बीजेपी, जो करंटली हुकूमत में भी है, नरेंद्र मोदी जिनके प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी और शिवसेना ने कहा कि जी कांग्रेस अब इस तरह की जो लोगों को अरेस्ट कर रही है वो इस वजह से कर रही है ताकि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो खुश हो जाए। लेकिन उसके बाद एक इदारा होता है आर्म फोर्सेस, वो पाकिस्तान में भी इंडिया में भी है। वो होता है जो काम करता है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। हमारी फौज तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही काम करती है। इंडियन आर्मी का पता नहीं, क्योंकि कर्नल पुरोहित जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने तस्लीम किया कि मैंने ही जो है वो हिंदू टेररिस्ट को ट्रेन किया था और ट्रेन इस वजह से किया था कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पड़े। ये बात हो गई समझौता एक्सप्रेस की। ये हमें भी याद है कि 40 से ज़ायद पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए थे, फिर भी हमने आपकी मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कमी नहीं आने दी। अब आ जाते हैं कि आपने यहाँ पे 26/11 का जिक्र किया, बड़ा कोई तीर मारा कि दुश्मन मुल्क में आपने आके बात की। आपका मुल्क सेक्युलर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो फ़रोग़ देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे कोई बंदा भी कोई चीज़ भी बात कर सकता है। तो आप जैसे लिटरेट फिलोसोफर पोएट वो कश्मीर की बात इंडिया के अंदर क्यों नहीं कर सकते? ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की अगर सबसे बड़ी कोई मिसाल दी जाए ना तो वो कश्मीर के अंदर जो इंडियन फोर्सेस कर रही हैं वो है। 1290 दिन से ज़ायद हो गए हैं कश्मीर के अंदर जो ये आपने एक टेरर बनाया हुआ है आपकी फोर्सेस ने, और 7 दहाइयों से ज़ायद जो है वो कश्मीर आपके कॉन्टिन्यूस कंट्रोल के अंडर है। 96,000 प्लस लोग आपके जो कश्मीरी हैं वो मारे जा चुके हैं अभी तक। 23,000 ख़वातीन आपकी फोर्सेस ने बेवा की हैं। 1,07,000 बच्चों को यतीम किया है आपकी फोर्सेस ने। अभी और भी चीज़ें हैं, आगे चलते जाएं। फिर उसके बाद 2016 में जो अपराइजिंग हुई कश्मीर के अंदर, आप लोगों ने पैलेट गन अटैक किए, इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गई कि ये मास ब्लाइंडिंग है। लोगों ने ये हेडलाइंस देना शुरू कर दी। इतने लोगों को आपने पार्शली और फुल्ली ब्लाइंड किए है, बाकायदगी तौर पे आधा अंधा और पूरा अंधा किया है आपकी
फोर्सेज ने वहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आके आप ये बात कर सकते हैं तो आप वहाँ पे भी ये बात कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी तो अक्रॉस बॉर्डर्स होती है, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं 26/11 के जी, यहाँ पे वो बंदे घूम रहे हैं जो एक प्रोपेगेंडा टूल है, जो समझ आ रही है कि इंडिया मीडिया ने क्यों आपको किसने जो है वो कहा होगा, और यहाँ पे आके आपने ये बात की जिसके बाद मीडिया जो है वो उसको उछालता जा रहा है। तो आप ये बात इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा, फिर एक पुलवामा अटैक जो है वो इंडिया के अंदर हुआ, उसके बाद आपने वो मलबा भी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की। उसके बाद अभिनंदन को आपने भेजा, अभिनंदन को भेजा तो फिर हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब आपके आईएएफ का जहाज गिराया, और पाकिस्तान पूरी दुनिया की तारीख में आई गेस वो सबसे महंगी चाय की प्याली होगी जो अभिनंदन ने पी, क्योंकि उसकी कीमत जो थी वो MiG-21 था। पाकिस्तान ने एज गुडविल जेस्चर जो है अभिनंदन को छोड़ दिया। हमें वो अभिनंदन वाला वाकया भी कि आपने हमारी एयर स्पेस वायलेट की, आपने हमारी नेशनल इंटेग्रिटी को हार्म करने की कोशिश की, हम भी वो चीज़ नहीं भूले, लेकिन आपकी मेहमान नवाजी में किसी तरीके की हमने कमी नहीं आने दी। उसके बाद वो तो छोड़ दें, कुलभूषण यादव जो अभी भी पाकिस्तान की हिरासत में है, आपको शायद याद हो, अगर भूल गए तो मैं बता देता हूँ इंडियन नेवी का उसका क्या कोड था, 415580। कवर नेम हुसैन मुबारक पटेल, जिसको मशकिल बलूचिस्तान से 2016 में गिरफ्तार किया। वो यहाँ पे क्या करने आया हुआ था? वो फैज़ फेस्टिवल अटेंड करने आया हुआ था? नहीं, वो यहाँ के इंसर्जेंट्स के साथ मीटिंग्स कंडक्ट कर रहा था, टेररिस्ट आउटफिट्स के साथ जो है वो मीटिंग्स कंडक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक कंडीशंस को वर्सन किया जाए, सेक्टेरियन इश्यूज को इन्हांस किया जाए, सेपरेशन मूवमेंट्स को स्टार्ट किया जाए। उसने ये अपने एतराफ़ी बयान के अंदर ये सारी चीज़ें कबूल की हैं। कुछ स्टेटमेंट्स तो उसकी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं जो हमारे ISPR ने लॉन्च की हैं। तो बात यह है कि उसने इस चीज़ के अंदर हज़ारा मुस्लिम्स मस्तूम में जो अटैक हुआ उसने उस चीज़ को तस्लीम किया। IED अटैक्स जितने बलूचिस्तान और दूसरी दीगर जगहों पे हुए, उसने कहा कि ये रॉ फंडेड थे, ये रॉ से बैकिंग थी इस चीज़ की कि सेक्टेरियन इशूज़ बढ़े और पाकिस्तान में जो CPEC चल रहा है उसको सैबोटाज किया जाए, और सेक्टेरियन वायलेंस आप लोग बढ़ाना चाह रहे थे इस मुल्क के अंदर। उसके बाद आपने जो मेहरान नेवल बेस के अंदर अटैक हुआ वो भी उसने तस्लीम किया। रडार इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो अटैक हुआ वो भी कुलभूषण यादव ने उसको भी तस्लीम किया। सुई पाइपलाइन अटैक वो भी उसने तस्लीम किया। जितने बस स्टेशंस के ऊपर अटैक हुए वो भी कुलभूषण यादव ने जो है वो एक्सेप्ट किए। तो इन सारे अटैक्स के अंदर आपको पता है कि कितने लोग जो है वो पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। तो अगर आप 26/11 की बात करें जो कि एक प्रोपेगेंडा टूल था, आपको ये चीज़ें भी ज़हन में रखनी चाहिए कि आप एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जिधर रॉ का ऑलरेडी एक बंदा कुलभूषण यादव पकड़ा गया हुआ है। अभिनंदन आपका यहाँ पे पेलोड गिराने आया था, वो यहाँ पे सिर्फ यहाँ की आबो हवा एंजॉय करने नहीं आया हुआ था। दो इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी हमने आपको खुले दिल के साथ जो है वो वेलकम किया कि हार्मनी और पीस जो है वो प्रिवेल करना चाहिए। वी डोंट वांट वॉर, क्योंकि ये हॉट स्टार कोल्ड स्टार स्ट्रैटेजी जो है ये आपकी तरफ से आती है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं होता ये कभी भी इस तरीके से इनिशिएट। उसके बाद आ जाते हैं आपके करंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, नरेंद्र मोदी, और शुड आई रीफ्रेज माई सेल्फ, बुचर ऑफ गुजरात। मैं कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा जो आपका मीडिया करता है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो ये फैक्ट्स आपके डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट आपके मीडिया चैनल्स ये कवर करते रहे हैं। बुचर ऑफ गुजरात के ऊपर आ जाते हैं जी। गुजरात मैसेकर आप वो भूल गए हैं? आप अभी भी बात कर सकते हैं इंडिया के अंदर करंट गवर्नमेंट को के होते हुए आप इंडिया के अंदर गुजरात मैसेकर के ऊपर बात कर सकते हैं कि 2002 के अंदर 790 मुसलमानों के घर जलाए गए, उनको मारा गया। आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। 790 मुसलमान तो सिर्फ शहीद हुए थे, पता नहीं कितने लोगों के आपने घर जला दिया, और उसकी जो बैकिंग थी वो जो आपका RSS का फैनेटिक प्राइम मिनिस्टर है उसने की। आप 26/11 की बात कर रहे थे कि यहाँ पे वो खुलेआम फिर रहे हैं, आप लोगों ने तो एक एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर भी हमने आपको खुले दिल के साथ जो है वो तस्लीम किया, खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया, आने दिया। आपको हमने किसी किस्म की भी जो है वो कमी नहीं यहाँ पाकिस्तान के अंदर होने दी। तो बात यह है कि एक सिर्फ गुजरात मैसेकर को आप देख लें कि किस तरीके से आपकी गवर्नमेंट ने उधर का। अच्छा, अगर इतनी बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच की कि 26/11 की बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पे भी ये बात करें, और BBC की जो डॉक्यूमेंट्री है द मोदी क्वेश्चन वो चलने देना, क्योंकि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की भी जो है वो स्टेटमेंट है कि मोदी ने जानबूझकर जो है इन चीज़ों को रोका नहीं है। और उसने ये बहुत से न्यूज़पेपर्स के अंदर ये चीज़ आई कि उसने कहा
कि मुसलमानों को जो है वो सबक सिखाना चाहिए, जबकि जो गोधरा ट्रेन वाकया हुआ था वो कोई मोब अटैक नहीं था मुसलमानों की तरफ से, वो उस ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर बंदा था जिसने वो आग लगाई थी। ये स्टेटमेंट्स आपके न्यूज़ चैनल्स और आपके न्यूज़पेपर्स के अंदर छप चुकी हुई हैं। 72 सीटिंग नंबर के पास जो है ये आग लगाई गई थी, ये अंदर से लगी थी, ये बाहर से कोई पाकिस्तानी या कोई मुसलमान इन्वॉल्व नहीं था कि जो है उस पर अटैक कर दिया गया। आपने उसको प्रोपोगेट करके पूरा एंटी मुस्लिम राइट्स शुरू कर दिया अगेंस्ट मुसलमान। वहां पे आप इसकी बात करें, इंडिया में करें ना, फिर मजा आएगा कि हाँ आपने पाकिस्तान के अंदर बात की, आप तो अपने मुल्क के अंदर बात नहीं कर सकते। और मुझे ऑनेस्टली समझ आ रही है कि आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये फनाटिक गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, 543 मेंबर्स में से 303 मेंबर्स जो हैं वो बीजेपी के हैं और उसमें से एक मुसलमान भी नहीं है। और जो करंट गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, वो तो आपके जितने ये मुस्लिम एक्टर्स हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, आर्यन खान जो उसके बेटे के साथ आप लोगों ने किया वो भी पूरी दुनिया ने देखा, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इन लोगों के ऊपर हर दूसरे दिन बैन लगते रहते हैं। फवाद खान के ऊपर आपकी ही आरएसएस और शिवसेना ने डेथ थ्रेट्स देना शुरू कर दिए, उनको बैन कर दिया। हमारे मुल्क में जब आप आए और आपने 26/11 की बात की, किसी ने कोई आपका खिलाफ जुलूस निकाला, कोई प्रोटेस्ट हुआ, किसी ने आपके कोई तस्वीरें जलाई, कोई आपको गालम गलोच की, क्योंकि हम लोग अपने मेहमानों को बहुत हाई ऑर्डर में रखते हैं, हम अपनी मेहमान नवाजी को सबसे अफजल रखते हैं। इस वजह से आपको जो है हम लोगों ने वापस भी बड़े तरीके के साथ और अदब के साथ भेजा। और अभी भी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत नीचे जाके या कोई डिमीनिंग वे में आपके साथ बात नहीं कर रहा, ना कोई बहुत सख्त अल्फाजों का जो है वो चुनाव कर रहा हूँ। मैं आपको आपकी गवर्नमेंट की करंट रियलिटी बता रहा हूँ। अगर इतना ही आपका मुल्क सेक्युलर होता और फ्रीडम ऑफ स्पीच को इतना ही वो प्रमोट कर रहा होता, तो 160 इंडियंस ने अभी पाकिस्तानी सिटीजनशिप ली है, 160 इंडियंस ने। अगर आप बात करते हैं जी हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं? वो इस वजह से आ रहे हैं कि एटलीस्ट वो यहाँ पे अपना मजहब तो सही तरीके से फॉलो कर सकें। आई एम नॉट इंसाइटिंग एनीवन, लेकिन मैं आपको आपके मुल्क की रियलिटी बता रहा हूँ। जो आपके फैनेटिक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसने ये सारी चीज़ें, ये गुजरात मैसेकर के अंदर वो इन्वॉल्व था, उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ जो ये आपके एक्टर्स हैं उनके खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं, उसके अंदर भी आपकी बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है एक तरीके से। ओमपुरी ने आवाज़ उठाई, ओमपुरी के साथ क्या किया? तो आपने सिर्फ ये 26/11 की जो पाकिस्तान में बात की, आपने इंडिया जाके सिर्फ जस्टिफाई करना था अपना विजिट पाकिस्तान और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में, आपको पता था कोई इस तरीके के जो है वो प्रोटेस्ट नहीं होंगे क्योंकि हम मेहमान नवाज लोग हैं, तो आपने ये बात कर दी। अगर यही चीज़ है तो इंडिया में 2002 के जो गुजरात मैसेकर हुए हैं उसके ऊपर बात करके दिखाएं ना किसी टीवी चैनल के ऊपर, और नरेंद्र मोदी के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करें, फिर मैं देखता हूँ। तो इस तरीके से अगर एक मुल्क ने आपको इतना प्रोटोकॉल दिया है, तो इस तरीके से किसी मुल्क की तजलील नहीं करनी चाहिए, इस तरह के सेंसिटिव स्टेटमेंट्स दे के, जो कि झूठ है। 26/11 का जो आप प्रोपोगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो झूठ है। 93 बॉम्ब ब्लास्ट पुराने हो गए थे, इस वजह से आपने 26/11 का जो है वो जिक्र करना शुरू कर दिया। तो दिस वॉज जस्ट अ प्रोपोगेंडा टूल बाय योर साइड। तो अगर ये चीज़ है, अपने मुल्क में भी किया कीजिए इस तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच कि आप यहाँ पे आके बड़ा वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो बड़ा कोई दिलेरी का काम किया है। दिलेरी का काम करना है तो सिर्फ गुजरात मैसेकर के ऊपर ही बात कर लें, कश्मीर के साथ, जो कश्मीरियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है उसके ऊपर ही बात कर लें, तो मैं मानूंगा कि हाँ आपने कोई दिलेरी का सबूत दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।